नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपल्ली ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4। तो अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दिया है? तो पहला प्रश्न आपका दिया है, वो दिया है धनायन तब बनता है जब क्या? धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है ये आपका वन लीनियर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, वो दे रहा है ऋणायन तब बनता है जब क्या? परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और आपका धनायन कब बनेगा? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खो देगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है। तो आयनों से बने यौगिक का जो सामान्य नाम है वो क्या है? वैद्युत संयोजक है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु का संयोग अधातु से तत्व से होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या? एक आयनिक बंध बनता है जब क्या? एक धातु का संयोग अधातु तत्व से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है विद्युत संयोजक बंधन बनता है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? विपरीत आविष्ट आयनों के बीच से। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है। तो जो आयनिक बंध नहीं है वो आपका मीथेन, यानी कि मीथेन का जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है आपका CH4। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है किस अणु में वैद्युत संयोजक बंध है। तो आपका कैल्शियम क्लोराइड में क्या वैद्युत संयोजक बंध है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, वो दे रहा है किस में वैद्युत संयोजक बंध है। किस में वैद्युत संयोजक बंध है? तो होगा क्या? सोडियम ब्रोमाइड में। किस में वैद्युत संयोजक बंध है? वो है आपका सोडियम ब्रोमाइड में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, सहसंयोजी आप बंध किसके कारण बनता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण बनता है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है सहसंयोजी बंध किसके कारण बनता है। तो आपका बनता है इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण बनता है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है 10 नंबर, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंधन होता है। तो क्या होता है? अध्रुवीय संयोजक होता है। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंध बनता है। क्या बनता है? अध्रुवीय संयोजक बंध बनता है। क्या? अध्रुवीय संयोजक बंध बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है मीथेन के अणु में क्या? मीथेन के अणु में है। तो मीथेन के अणु में क्या है? एकल संयोजक बंध है। ठीक है। एकल संयोजक बंध है। अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है? अगला प्रश्न आपका दे रहा है एथिलीन अणु की प्रकृति होती है। तो एथिलीन अणु की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। ठीक है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा है आपका एथिलीन अणु की प्रकृति क्या होती है। तो एथिलीन जो अणु है उसका जो प्रकृति होता है समतल त्रिकोणीय है। ठीक है। समतल त्रिकोणीय। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है किस यौगिक की आकृति चतुष्फल की है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो आकृति है वो आपका क्या है? चतुष्फल की है। तो इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? वो होता है CCl4 होता है। ठीक है। आपको इसको याद रखना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? वो होता है CCl4। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है सहसंयोजक यौगिकों में क्या? सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न में होते हैं क्योंकि क्या? इनमें अंतर्विक बल कमजोर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है सोडियम क्लोराइड में होता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है आपका? वो होता है आपका वैद्युत संयोजक बल। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड में होता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है आपका? वो होता है वैद्युत संयोजक बल। ठीक है।
अगला प्रश्न कहता है आपका, क्या कह रहा है, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा जो होती है आपकी हमेशा निर्मुक्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति क्या है, समचतुष्फल की है। ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, CCl4 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। तो आपका मीथेन में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है, किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध विद्यमान है। तो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या, हाइड्रोजन जो फ्लोराइड है उसमें हाइड्रोजन बंध विद्यमान है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो क्या कह रहा है, रैखिक संरचना वाला यौगिक है। तो रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन सा है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, वो होता है आपका CO2। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि क्या, हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, वो कह रहा है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि क्या, हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संगति हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, उस यौगिक को क्या, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक संयोजिता तथा उप संयोजिता वाले बंध क्या आबंध है। तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है, जल से क्या, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। तो जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, वो है आपका जल के अणुओं में हाइड्रोजन का आबंधन। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। तो जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, वो है आपका जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध। ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है क्या, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा, क्या द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या, मुक्त आयन उपस्थित होता है। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, वो लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है कौन, अक्रिय गैसों से। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। तो कौन रखता है, आपका अक्रिय गैस रखता है। ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग।